आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे आरोपों की। पत्नी पति के ऊपर तमाम आरोप लगा देती है और वह बुरी तरह से कोर्ट में फंस जाती है। चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में कुछ ऐसे आरोप मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कुछ इस तरीके के आरोप लगाए हुए हैं तो ऐसे केसेस को आप बड़ी आसानी से डिसमिस करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लगाए गए आरोपों के सबूत देना पत्नी का काम है। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल कुछ ऐसे आरोप होते हैं जिनके सबूत पत्नी को नहीं देना होता, सिर्फ बोलना भर होता है। कुछ ऐसे सबूत होते हैं जिन आरोपों के सबूत 100% देना पड़ेगा, यानी पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा। और यहां पर पत्नी आरोप लगा के फंस गई और उसके पास इन आरोपों के सबूत नहीं थे, और इन आरोपों के सबूत ना होने की वजह से पति को सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि अब पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है, ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस रिजेक्ट करवा सकता है, ऐसी पत्नी का एलिमनी डिसमिस करवा सकता है, ऐसी पत्नी का कॉम्पल्सेशन डिसमिस करवा सकता है, और ऐसी पत्नी का दहेज उत्पीड़न का केस डिसमिस हो सकता है। कैसे? दरअसल एक मामला ऐसा देखने को मिलता है जहां पर पत्नी ने यह आरोप लगाया था, वो भी शादी के 4 साल बाद, कि उसका पति नपुंसक है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि 4 साल बाद पता लगा क्या आपको? तो कुछ जजमेंट देखने को मिलते हैं जिनमें यह देखा जाता है कि पत्नी आरोप लगाती है, तो जब आरोप लगा रही है क्या उस वक्त वो व्यक्ति नपुंसक है या नहीं। चाहे पत्नी लगाए चाहे पति लगाए, कोई भी लगाए आरोप, उस वक्त वो नपुंसक है या नहीं, तो यहां पर उस वक्त साबित होता है। यहां पर पत्नी ने 4 साल बाद आरोप लगाया तो पत्नी को यह सिद्ध करना चाहिए था कि उसका पति नपुंसक है, लेकिन पत्नी साबित करने में विफल हुई। और यहां पर पति के पास एक ग्राउंड बन गया कि पत्नी ने एक ऐसा आरोप लगाया जिससे उसे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, और ऐसी परिस्थिति में पति यहां पर डिवोर्स ले सकता है, मेंटेनेंस डिसमिस करा सकता है, एलिमनी डिसमिस हो सकती है, कॉम्पल्सेशन डिसमिस हो सकता है, लिटिगेशन चार्ज डिसमिस हो सकता है, दहेज केस भी डिसमिस हो सकता है। जो इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, मारपीट का, धक्के देकर घर से बाहर निकालने का, भूखा रख के मरणासन अवस्था में पहुंचा देना, इसके अलावा नपुंसकता का, और इलाज ना करवाना, बीमार पड़ने पर इलाज ना करवाना, ये 5 ऐसे ग्राउंड हैं जिसमें पत्नी को हर हाल में साबित करना पड़ता है कि वो जो आरोप लगा रही है उनमें कितनी सत्यता है। तो अगर इस तरीके के आरोप आपके केस में है तो आप उससे सबूत मांगिए। अगर उसके पास सबूत हैं तो आप फंसे इसमें, और नहीं है तो वो फंसेगी, क्योंकि कानून ये कहता है कि इस तरह के गंभीर आरोप होते हैं। हाँ, रीमैरिज का, और अगर दूसरी शादी का आरोप लगाती है तो ये भी उसको ही साबित करना है, तो यहाँ पर सबूत होना चाहिए। जैसे इस मामले में देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी 4 साल बाद पति के ऊपर नपुंसकता का आरोप लगा रही थी और वो पति से डिवोर्स चाहती थी, लेकिन यहाँ पर पत्नी साबित करने में विफल हुई कि पति नपुंसक है, और इस कारण से कोर्ट ने पत्नी को डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया। और यहाँ पर यह बात साबित हो गई कि पत्नी के पास में कोई भी ऐसे आरोप का सबूत नहीं था जिस आरोप की वजह से पत्नी को डिवोर्स दिया जा सके। तो इससे साफ साफ स्पष्ट हो गया कि पत्नी जितने भी केसेस लगाएगी सारे के सारे पत्नी के केसेस यहाँ पर डिसमिस हो जाएंगे, और पति को यहाँ पर सीधे तौर पर डाइवोर्स मिल जाएगा, और एलिमनी, मेंटेनेंस, कॉम्पल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज से भी बच जाएगा। मैं हूं मुकेश जैन। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।